नमस्कार दर्शकों, आज हम महाभारत के उस पात्र के जन्म के रहस्य को जानेंगे जिसके कारण ही महाभारत का इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया। उस पात्र का जन्म कैसे हुआ था और किस कारण से हुआ था, इस रहस्य को इस कहानी में आगे हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सब जानते भी होंगे कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया तो किस कारण से लड़ा गया, लेकिन उसका मुख्य कारण कौन थी। दर्शकों, महाभारत होने का मुख्य कारण द्रौपदी को ही माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी ने ही दुर्योधन का अपमान किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए ही उसने इतने बड़े युद्ध को संचालित होने दिया था। द्रौपदी ने ही दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया था, जिसके कारण से ही उसके मन में प्रतिशोध की भावना उबल रही थी और वह उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह उसका प्रतिशोध द्रौपदी से ले सके। इसी प्रतिशोध की भावना के कारण ही उसने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था और अपने अपमान का बदला लिया था। आइए जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ। क्या हुआ किसी माता के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी और उनके भाई का जन्म एक साथ हुआ था, जिनका नाम धृष्टद्युम्न था। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के लिए बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य को राजा द्रुपद को अपना मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया। राजा द्रुपद अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा यज्ञ का निर्णय लिया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने वाला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करवाने के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करवाना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया तो यज्ञ के अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा ही धृष्ट और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई और यही आगे चलकर इसी द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ होता है और वह पांचों पांडवों की पत्नी बनती हैं, और जिन्हें पांचों पांडव जुए में हार जाते हैं और अवसर का लाभ उठा करके दुर्योधन उनका चीरहरण करवाता है और उनका अपमान करता है, जिससे कि उसका प्रतिशोध पूरा हो सके। दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि व्यक्ति अपने सम्मान और प्रतिशोध के लिए किस स्तर तक जा सकता है और क्या क्या कर सकता है।